राधे राधे फ्रेंड्स, भक्ति टिप्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के नियम विधि के बारे में कि कौन कौन से नियम विधि है, बाल कब धोना है, इसी सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी 2026 में 25 जून दिन गुरुवार को पड़ रहा है और निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो जो एकादशी का व्रत होता है ये 3 दिनों का होता है। 3 दिन के नियम होते हैं इस व्रत में, दशमी से लेके द्वादशी तक। तो दशमी के दिन आपको बाल धो के अच्छे से साफ शुद्ध हो जाना है और शुद्ध सात्विक भोजन करना है दशमी के दिन ही। और दशमी के दिन बुधवार पड़ रहा है तो आप बाल धो सकते हैं और बिना लहसुन प्याज के आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और शाम के टाइम पे आप कोशिश करें कि जल्दी भोजन कर लें, 6-7 बजे के लगभग में ही आप भोजन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप चावल का भोजन आपको नहीं करना है शाम के टाइम पे, क्योंकि दशमी के दिन शाम के टाइम पे चावल का सेवन नहीं किया जाता है। और आप तला भुना ज़्यादा खाने का सेवन मत करें। जो तला भुना भोजन होता है उससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और निर्जला एकादशी बिना पानी के ही, बिना जल के ही व्रत ये रखा जाता है। तो बिना तला हुआ भोजन करेंगे तो ज़्यादा प्यास नहीं लगेगी आपको। फिर एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठना है और आपको घर की साफ़ सफाई करनी है। मुख्य दरवाजे पे बृहस्पतिवार है तो हल्दी वाले जल से आपको छिड़काव करना है। और अगर आप धोना चाहते हैं, धुलाई करना चाहते हैं तो आप धुलाई भी कर सकते हैं। और पूरे घर में आप, आज बृहस्पतिवार का दिन है तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें, घर में झाड़ू लगा लें और अपने पूजा मंदिर में पोछा लगा सकती हैं। और पूरे घर में पोछा मत लगाइएगा, आज गुरुवार का दिन है तो इसलिए बुधवार को ही, एक दिन पहले ही आपको शाम के टाइम पे सूर्यास्त के पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। झाड़ू पोछा जो भी करना है अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा आपको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप नहा धो के पीला वस्त्र धारण करना है। आज बृहस्पतिवार का दिन है और भगवान विष्णु की पूजा भी करनी है, एकादशी का दिन है तो हमें पीले वस्त्रों का धारण करना चाहिए। आप जो भी पहनना चाहते हैं, साड़ी है, सूट है, जो भी है वो पीला कलर का ही वस्त्र धारण कीजिए। फिर उसके बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है और फिर तुलसी माता की पूजा करनी है। तो तुलसी माता में आज जल नहीं दिया जाएगा और आप दीपक लगा सकते हैं। सुबह के टाइम पे भी आपको दीपक लगाना है, शाम में भी लगाना है। और घी का लगाना चाहते हैं तो घी का लगाइए या फिर तिल के तेल का भी आप लगा सकते हैं। फूल चढ़ाना है, धूप दीप दिखाना है, तुलसी माता की भी पूजा करनी है। आज एकादशी का दिन है लेकिन उनको बिना स्पर्श किए दूर से ही पूजा करनी है। फिर आप अपने मंदिर में पूजा कर लीजिए और आप चौकी भी लगा सकते हैं। अगर आपका मंदिर बड़ा है तो मंदिर में ही पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप चौकी लगा के पीला वस्त्र बिछाना है चौकी पे और आसन देना है। आज चावल का यूज नहीं करना है तो आप तिल का आसन दे सकती हैं भगवान को और या फिर फूलों का आसन दे सकती हैं। आपके पास अगर विग्रह हैं भगवान विष्णु की विग्रह हैं तो आप उनको पंचामृत से स्नान कराइए। अगर फ़ोटो हैं तो शुद्ध जल से, गंगा जल छिड़क के आप कपड़े से आप पोंछ भी सकते हैं। और साथ में लड्डू गोपाल जी भी है तो उनकी भी पूजा सेवा आपको ऐसे ही करनी है, पंचामृत से उनको स्नान कराना है, पीले वस्त्र धारण कराने हैं और तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइएगा आप। तो फिर आप आसन पे विराजमान कीजिए विष्णु भगवान की पूजा को। आप उनको वस्त्र भी ओढ़ा सकती हैं, पीला वस्त्र, नहीं तो फिर आप कलावा भी चढ़ा सकती हैं, वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकती हैं। पीले फूल चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए और आज के दिन आप अखंड दीपक भी जला सकती हैं। और अगर नहीं तो फिर
सुबह शाम का जो दीपक होता है, सुबह के टाइम पे आप दीपक जला दीजिए और शाम के टाइम पे भी आपको दीपक जलाना है। और अगर अखंड दीपक आप जला रहे हैं तो सुबह ही आपको अखंड दीपक जला देना है और पूरे दिन आपको ध्यान रखना है, दूसरे दिन तक द्वादशी के जब तक आप पूजा नहीं कर लेंगे, पारण नहीं कर, तब तक वो जलना चाहिए। तो फिर आपको ध्यान देना होगा। आप घी से जलाना चाहते हैं तो घी से जला लीजिए या फिर तिल के तेल से भी जला सकते हैं। फिर आपको भोग लगाना है। भोग में आप मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, जैसे खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, आम हुआ, जो भी मतलब मौसमी फल हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। और भोग में तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। फिर आपको भगवान को इत्र लगाना है और उसके बाद आपको हाथ में गंगा जल, फूल और तिल लेके संकल्प लेना है, अपने व्रत का संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र बोलते हुए फिर भगवान के पास छोड़ देना है। और आज के दिन आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नमक के नाम से आप 108 बार जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप पूजा पाठ को आपको करना है इस दिन। और बोलना नहीं है, आप जितना कम बोलेंगे उतना कम प्यास लगेगा आपको। कोशिश करें कि मतलब बहुत ज़्यादा बोले नहीं, बहुत ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि अगर आपको पसीना होगा तो बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। आज के दिन पानी पीना नहीं होता है तो प्यास लगेगी। और आज के दिन किसी की निंदा चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में मन लगाना चाहिए। भगवान का मतलब मन में ही अपना भजन करते रहिए, जाप करते रहिए, तो प्यास नहीं लगेगी। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन आपको पारण वाले दिन, पारण का भी जो टाइम होता है उसी में ही आपको पारण करना होता है। बहुत लोग चावल से करते हैं, बहुत लोग रोटी से करते हैं, जैसा आपके यहाँ होता हो आप पारण कर सकते हैं। और पारण से पहले आपको अच्छे से नहा धो लेना है, पूजा कर लेना है। जो आपने चौकी लगाई है वो पूजा कर लेना है वहाँ पे। और अगर मंदिर में आपने पूजा किया है तो मंदिर में आपको पूजा कर लेना है विष्णु भगवान की। फिर उसके बाद आपको पारण करना है। और पारण से पहले आपको अन्न का मतलब दान निकाल देना है। जो दान होता है इसमें अन्न, आटा हुआ, चावल हुआ, आलू और जो भी सब्जियां हैं ये सब आप दान कर सकते हैं। दान के बाद ही आपको पारण करना होता है। अगर आप ब्राह्मण बुला के भोजन कराते हैं उनको, तो पहले ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देना है, फिर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। और पारण आपको पहले तुलसी दल से या फिर तिल से आपको पारण करना है, उसके बाद ही आप कोई अनाज खा सकते हैं। और द्वादशी के दिन भी जो हम भोजन करेंगे वो भी बिना लहसुन प्याज का ही शुद्ध सात्विक भोजन होगा। और अगर आपने शुद्धता से बनाया है तो पहले भगवान को भोग लगाइए। कोशिश करें कि शुद्धता से ही बनाएं। तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग खाएंगे, ठीक है, उसका पारण करेंगे मतलब। और जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं इस साल, वो व्रत नहीं करेंगे। अगर आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं वही लोग करेंगे। और अगर आपने, जैसे बहुत लोग होते हैं कि पूरे साल का व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ देवउठनी व्रत का, एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो लोग भी इस व्रत को अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी कोई भी मतलब एकादशी का व्रत नहीं किया है तो आप ये व्रत नहीं उठा सकते हैं। मलमास लगा हुआ है तो इस साल आप कोई भी व्रत नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज की भी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर